हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आयुर्वेदा हैकर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगराज गुग्गुल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा इनके इंग्रेडिएंट्स, फिर इनको बनाते कैसे हैं और लास्ट में हम देखेंगे इनके उपयोग। तो ये हैं इनके इंग्रेडिएंट्स: नागर, पिपली मूल, पिपली, चव्य, चित्रक, हींग, अजमोदा, सरसप, जीरक द्वय, सफ़ेद जीरा और काला जीरा, रेणुका, इंद्रयव, पाठा, वायविडंग, गजपिपली, कुटकी, अतिविषा, भारंगी, वचा और मुरवा। इसके अलावा त्रिफला, शुद्ध गुग्गुलू, बंग भस्म, रौप्य भस्म, नाग भस्म, लौहसार भस्म, अभ्रक भस्म, मंडूर भस्म और रस सिंदूर। तो ये हो गए इनके इंग्रेडिएंट्स। तो अब हम देखेंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले सोंठ, पिपली मूल, पिपली, चव्य, चित्रक, भुनी हींग, अजमोदा, सरसप यानी सरसों, श्याम जीरा और सफ़ेद जीरा, रेणुका, इंद्रजौ, पाठा, वायविडंग, गजपिपली, कुटकी, अतीस, भारंगी, वचा और मुरवा। ये जो 20 द्रव्य हैं, इनको सबको एक एक साँड़ ले लेना है। ये कुल कितने हैं? 20। तो कितना हो जाएगा? 20 साँड़ यानी 5 तोला। इन सबको चूर्ण करके हम रख लेंगे। उसके बाद त्रिफला संपूर्ण द्रव्यों का दुगुना अर्थात 40 साँड़ लेंगे। ठीक है ना? जितने द्रव्य हैं सबका दुगुना लेना है। ठीक ना? तो 40 साँड़ हो जाएगा यानी 10 तोला। इन सब चूर्ण के समान गुग्गुलू लेंगे। इन जितने चूर्ण हैं इनके समान क्या लेंगे? तो टोटल कितना हुआ? वो जो 20 द्रव्य हैं वो 5 तोला और त्रिफला दुगना ले लिए, कितना हो गया? 10 तोला। टोटल हो गया 15। तो 15 तोला हम क्या लेंगे? समान गुग्गुलू ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद वंग भस्म, शंख भस्म, शीश भस्म, लौहसार भस्म, अभ्रक भस्म, मंडूर भस्म और रस सिंदूर, इन सबको एक एक पल ले लेते हैं। इन सब का क्या करेंगे? गुड़ पाक जैसा होता है उसके समान करके एक पिंड बना लेते हैं और उसे घृत के बर्तन में रख देते हैं और इसके बाद एक एक साँड़ की गोलियां बना लेंगे। तो ये हो गया इनका प्रिपरेशन। अब हम देखते हैं इनके उपयोग, किन किन डिजीज़ में इनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले ये त्रिदोष नाशक होता है और रसायन भी होता है। ठीक है ना? इसे आम और वातज रोग में यूज़ किया जाता है। तो कौन कौन से रोग हैं? कुष्ठ, अर्श, ग्रहणी, प्रमेह, वातरक्त, नाभिशूल, बगंदर, उदावर्त, क्षय, गुल्म, अपस्मार, उरोग्रह, मंदाग्नि, श्वासकाश और अरुचि, इसमें ये यूज होता है। इसके अलावा अगर पुरुषों में वीर विकार है, वीर यानी शुक्र का विकार है, स्त्रियों में आर्तव का जो विकार है उसको दूर करता है। पुरुषों में वीर की वृद्धि कर संतान देता है। ठीक है ना? तो वीर शुक्र के लिए अच्छा होता है और बंध्या स्त्री को गर्भ देता है। ठीक है ना? दोनों में काम आता है। इसके बाद जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक दवाई बहुत सारे रोगों में काम कर रही है, तो कैसे करती है वो? अनुपान के कारण। तो हम देखेंगे कि योगराज गुग्गुल अलग अलग अनुपान के साथ अलग अलग रोगों में काम करता है। जैसे रासनादी काढ़े के साथ अगर हम सेवन करते हैं तो वातज रोग को नष्ट करता है। काकल्य आदि काढ़े के साथ उपयोग करेंगे तो पित्तज रोग को नष्ट करता है। आरगवद आदि काढ़े के साथ उपयोग करेंगे तो कफज रोग को नष्ट करता है। दारू हल्दी के काढ़े के साथ लेंगे तो प्रमेह रोग को नष्ट करता है। गोमूत्र के साथ लेने पर पांडु रोग, शहद के साथ लेने पर मेद की वृद्धि को नष्ट करता है। नीम के काढ़े से लेने पर वातरक्त, पीपल के काढ़े से लेने पर शोथ और सूल दोनों में काम करता है। पाटला के क्वाथ से लेने पर चूहे का विष, अगर चूहे का विष है उसको नष्ट करता है। त्रिफला के क्वाथ से लेने पर नेत्र रोग में लाभकारी होता है और पुनर्नवा आदि काढ़े के साथ लेने पर सभी प्रकार के उदर रोग को नष्ट करता है।